दोस्तों, भारत के तेजस और मारुति की तुलना हालांकि बेईमानी है, लेकिन इनका इतिहास लगभग एक समान होने वाला है। अब मैंने जो टाइटल दिया है कि मारुति बनाम तेजस, इनमें क्या संबंध है और इनका इतिहास किस प्रकार से सिमिलर और कहते हैं कि विफलता से सफलता की तरफ जाने वाला है। चलिए पहले मारुति का हम इतिहास आपको बता देते हैं। 80 के दशक में जब मारुति की शुरुआत हुई थी, तो भारत के जो गुड़गांव वहां पर इसकी फैक्ट्री लगी थी। मारुति बनकर बाहर आई, लेकिन इसका इंजन कामयाब नहीं हुआ और मारुति गाड़ी फेल हो गई। क्योंकि इसमें बहुत सारा सरकारी पैसा लगा हुआ था, सरकारी बैंकों का। तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, दुनिया की बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियों से कोलैबोरेशन करके इंजन लाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे अमेरिका की हो, चाहे जापान की हो या कोरियन, जर्मनी, बहुत सारी कंपनियों से बात की, लेकिन कोई भी कंपनी इसलिए तैयार नहीं हुई कि भारत में कार खरीदने वाले उस समय थे ही नहीं, भारत में बहुत गरीबी थी। तो उन्होंने कहा कि भारत में कार का कोई भविष्य नहीं है, तो हम तो भारत में कार निर्माण में हाथ नहीं लगाएंगे। हार थक के सरकार पहुंची सुजुकी के पास, जापान की एक कंपनी, और वहां से इनकी बात बनी और सुजुकी ने मारुति के साथ कोलैबोरेशन किया। और जब सुजुकी का इंजन लगा मारुति में, तो मारुति ऐसी दौड़ी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आज कार एक्सपोर्ट करने वाला भारत देश मारुति के कारण ही बना है। अब वही इतिहास जो हमारा तेजस फाइटर जेट है उसका होने वाला है। हालांकि देखिए, मैं अगर तेजस का इतिहास बताऊं तो 80 के दशक में जब मारुति की शुरुआत हुई थी, उसी समय हमारे देश के अंदर जो फाइटर जेट बनाने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन जो फाइटर जेट मारुत पहला विमान भारत में बना था, उसका इंजन उस हवाई जहाज के, उस फाइटर जेट के मुताबिक कभी मिला नहीं और वो फेल हो गया। यानी मारुति के लिए तो इंजन की जुगाड़ हो गई थी, लेकिन मारुत के लिए जो विमान था हमारा फाइटर जेट, सुपरसोनिक गति के लिए बनाया गया, तो बहुत सारा इन्वेस्ट हुआ था और वो जर्मन इंजीनियरों ने डिजाइन किया था उसका। तो वो इंजन कभी हमको प्राप्त नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया था। हालांकि उसकी एक उपलब्धि ये रही थी कि जो 1971 का युद्ध हुआ था लोंगेवाला, उसमें वही जो मारूत विमान थे उसका इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान के बहुत सारे टैंकों को तोड़ा गया था। क्योंकि वो सुपरसोनिक गति के लिए बनाया गया था, लेकिन सुपरसोनिक गति के लिए जो इंजन चाहिए था वो हमको मिला नहीं। तो उसकी गति बहुत धीमी होती थी, यानी 1000-1200 किलोमीटर। तो उसका जमीन पर निशाना बड़ा अचूक लगता था कम गति के कारण, इसलिए वो जो जमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और एज ए फाइटर वही कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसके बाद तेजस प्रोजेक्ट आया और तेजस के लिए सरकार ने सबक लिया कि हमें मारुत के लिए इंजन नहीं मिला था, तो उन्होंने तेजस की शुरुआत के साथ साथ एक अपना कावेरी नाम से एक जेट इंजन बनाने का प्रोग्राम भी शुरू किया था। लेकिन जेट इंजन बनाना बहुत कठिन कार्य होता है और दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही अभी तक फाइटर जेट इंजन बना पाए हैं। तो भारत ने बहुत प्रयास किए, तेजस तो बनके तैयार हो गया, लेकिन इंजन हमारा नहीं बन पाया। तब इसकी भी कहानी वही होने वाली थी जो कि मारुत की हुई थी, और आज संकट उसी प्रकार का खड़ा है जिस प्रकार मारुति कार के साथ हुआ था। अब सरकार ने जो मारुति कार के साथ किया था वही तेजस के साथ करने जा रही है। यानी दुनिया के कई देशों से बात की कि हमारा तेजस फाइटर है और आने वाले और भी फाइटर बनने वाले, इसके लिए हमें इंजन डेवलप करने की ज़रूरत है। तो कोई अपना इंजन दे दो जो भारत में हम बना सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। लेकिन कोई भी कंपनी, चाहे तो रोल्स रॉयस हो या जी हो अमेरिका की, या फिर रसियन कंपनी, या फिर यहाँ की फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन, कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं हुई। तब भारत ने जो फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन, और उसकी जो राफेल जो डील है, उसमें ये शर्त के तहत ये सौदा किया कि भाई हम आपके फाइटर तभी खरीदेंगे जब हमको टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र करोगे। तो अभी भारत ने 114 राफेल खरीदने का लगभग 3.5 लाख करोड़ का जो सौदा किया है, उसमें मुख्य रूप से भारत को अपने फाइटर जेट बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन, वो हमारे जो तेजस है और एएमसी आने वाले 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जो फाइटर जेट बनाए जाएंगे, उनके लिए हमारे देश को इंजन बनाने में मदद करेगी। तो ये
अब कहानी वही दोहराई जाएगी जो मारुति के साथ हुई थी। अब भारत में जब इंजन बनने लग जाएँगे खुद के, तो तेजस और आने वाली पीढ़ी के जो विमान हैं, तेजस 1, तेजस मार्क 2 और फिर एएमसीए, तो इतनी तेज़ी से इनका विकास होने वाला है, जिस तेज़ी से मारुति कार का विकास हुआ था। तो आने वाले समय में संभावना ये जताई जा रही है कि भारत आने वाले समय में दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वायुसेना बनने वाली है और दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर एक्सपोर्टर भी बनने वाला है। तो ये जो कहते हैं ना कि इतिहास खुद को अपने आप दोहराता है, तो जो मारुति कार के साथ जिस तरह से इतिहास ने एक बार फिर से करवट ली है, और क्योंकि मारुति कार भी एक छोटी कार से शुरुआत हुई थी और तेजस भी हमारा एक छोटा फाइटर है, और यहाँ से लेकर के हम बड़े फाइटर की तरफ जाएँगे। तो खुशखबरी यही है कि अब आने वाले समय में 2030 तक भारत के अंदर फाइटर जेट के लिए ये इंजन कई तरह के इंजन बनेंगे, छोटे फाइटर जेट के लिए, बड़े, मीडियम और हैवी। तो यूँ कहें कि 92 से लेकर के 120 और 140 केएन थ्रस्ट वाले फाइटर जेट इंजन भी भारत में बनाए जाएँगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में फाइटर जेट निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।